हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को अपने बारे में बता देता हूं। मैं बीएसएससी इंटर स्तरीय फर्स्ट में सेलेक्टेड हूं और अभी समरनालय लिपिक हूं। तो आप सभी को कुछ इस वीडियो में बताने आया हूं। आप सभी लोग अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं सेकेंड का तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अभी बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी को क्लास भी दिए जा रहे हैं, बहुत तरह की बात भी आप सभी को बताया जा रहा है किस तरह से तैयारी करना चाहिए। ऐसे पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा, ऐसे करेंगे तो आप टॉपर बन जाएंगे। तो कुछ चीज़ों को आप अगर फॉलो करते हैं तो जॉब लेना है, टॉपर नहीं बनना है। और जॉब लेने के लिए उसी चीज़ को पढ़ना है जो एग्ज़ाम रिलेवेंट है। अगर इनरिलेवेंट पढ़ते हैं तो ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा दिमाग में भरेगा और एग्ज़ाम में वैसे क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे जो इजी रहेगा। तो कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अभी, क्योंकि अब एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय बचा है। तो सबसे पहले तो जो मेरा था कि जीके का पोर्शन मैंने बहुत अच्छे से कवर करके रखा था, क्योंकि आप सभी को पता है कि 50 नंबर का आपका जीके ही आने वाला है, यानी जनरल नॉलेज। और जीएस साइंस का क्वेश्चन 25 है। तो 25 जो क्वेश्चन साइंस का है ये रेलवे वाला साइंस नहीं आएगा। जो रेलवे में आप लोग साइंस देखते हैं, डिफ़िकल्ट तरह का साइंस उसमें पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है, उस तरह का साइंस इंटरस्टेट एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो जो हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था प्री और मेंस का, उसमें आप देख सकते हैं, या फिर सीजीएल का देख सकते हैं क्वेश्चन के किस तरह से साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था। तो साइंस का लेवल काफ़ी लो रहता है। तो जो लूसेंट में साइंस दिया हुआ है उसी को आप लोग पढ़िए, उससे काफ़ी सारा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इससे ज़्यादा अगर आप देखना चाहते हैं तो एसपीडी का आता है, तो आप एसपीडी का भी ले सकते हैं बुक और उससे साइंस पढ़ सकते हैं। आपका जीके और साइंस कंप्लीट हो गया। साथ में दोस्तों जीके में अभी करेंट अफेयर का पोर्शन भी ऐड किया गया है। तो अराउंड 8 से 10 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर का रहता है। तो करेंट अफेयर के लिए सबसे अच्छा अगर प्लेटफॉर्म है तो अड्डा 24/7 है। मैंने वहीं से करेंट अफेयर देखा था, डेली बेसिस वहाँ पर करेंट अफेयर आता है। तो मैं हेडलाइन को ज़्यादा पढ़ता था, डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप हेडलाइन पढ़िए। अगर हेडलाइन भी अगर आपको याद रहेगा तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन उससे रिलेटेड रहेगा तो आप उसको टिक आउट कर पाएंगे और अच्छे से उस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो आपका जीके और साइंस का कंप्लीट हो गया। अब आते हैं मैथ और रीजनिंग पर। तो इंटर स्तरीय का रीजनिंग, ये एसएससी सीजीएल जो सेंट्रल सीजीएल का रीजनिंग होता है उस तरह का नहीं पूछा जाता है। नॉर्मल सा रीजनिंग पूछा जाएगा। इसमें पजल और सीटिंग अरेंजमेंट जो पूछा जाता है वो भी काफ़ी लो रहता है, यानी इजी रहता है, आप अच्छे से उसको बना सकते हैं। तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। आप मीडियम टू मॉडरेट के बीच में जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आप प्रैक्टिस करिए, ना कि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके जाइए। मैथ में अगर हम बात करते हैं तो एडवांस के काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस एग्ज़ाम में आपको ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन नहीं रहेगा, एडवांस से भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो एडवांस का क्वेश्चन बहुत कम देखिए। नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, रेल वाला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को आप देखिए। इसी से मैथ के क्वेश्चन भी आपके आने वाले हैं। इतना आप लोग करिए, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा और आप प्री और मेंस दोनों पास कर जाएंगे। और अभी एग्ज़ाम में कम समय बचा है तो रेगुलर बेसिस से 2 सेट आप ज़रूर लगाइए। एक मॉर्निंग में लगाइए, एक इवनिंग में लगाइए। और उसमें जो टॉपिक आपका फंसता है उस टॉपिक से आप देखिए बुक में खोल करके, और देखिए कि कहाँ पर आपका छूट रहा है और कहाँ प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। इतना अगर आप करते हैं तो प्री क्या मेंस भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अगर किसी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर हम गाइड करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं।